हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 14 अंगुलीमाल पढ़ेंगे, जो कि एक नाटक के रूप में है। ये कहानी डाकू अंगुलीमाल की है, जो कि लोगों को लूटपाट के बाद उन्हें मार देता था और मारकर उनकी अंगुलियों की माला बनाकर पहनता था। कैसे उसके जीवन में महात्मा बुद्ध आए और महात्मा बुद्ध की बातों से प्रभावित होके किस प्रकार डाकू अंगुलीमाल ने लोगों को मारना बंद कर दिया और वह एक संत बन गया, ये कहानी उसी पर आधारित है। तो चलिए पढ़ते हैं नाटक अंगुलीमाल। कोई भी नाटक में सबसे पहले पात्र होते हैं। इस नाटक के भी पात्र हैं महात्मा बुद्ध, अंगुलीमाल, गांव का मुखिया और कुछ लोग। नाटक का जो मंचन होता है बच्चों, वह मंच में किया जाता है, और क्योंकि उसे मंच यानी कि स्टेज पे किया जाता है तो उसे अलग अलग दृश्य के माध्यम से दिखाया जाता है। तो हम पहले दृश्य को देखेंगे। पहला दृश्य जिसमें शाम का समय है, गांव की चौपाल पर बैठे लोग बात कर रहे हैं। चौपाल वह जगह होती है, गांव में होती है, एक उठने बैठने का स्थान होता है जो ऊपर से ढका और चारों ओर से खुला होता है। तो वहाँ गांव के जो लोग हैं वह बैठे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। पहला व्यक्ति, मुखिया जी, डाकू अंगुलीमाल के कारण सारे गांव का जीना दुभर हो गया है। लोग जंगल की ओर जाने से डरते हैं। जो पहला व्यक्ति है वो मुखिया से कह रहा है, गांव के मुखिया से कह रहा है कि डाकू अंगुलीमाल के कारण गांव के लोगों का जो है वो रहना बहुत ही मुश्किल हो गया है, जीना मुश्किल हो गया है। दुभर का अर्थ होता है मुश्किल, और जिसके कारण लोग जंगल की ओर से जाने से डरते हैं। दूसरा व्यक्ति, हाँ भैया, यह डाकू है ही इतना क्रूर कि उसके नाम से ही डर लगने लगता है। सुना है वह जंगल से गुजरने वाले यात्रियों को पकड़कर मार डालता है और उनकी अंगुलियों की माला बनाकर पहनता है। तो दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति से कह रहा है, हाँ भैया, ये डाकू बहुत ही क्रूर यानी कि निर्दयी है, जिसके दिल में जरा सी भी दया नहीं होती है, उसे क्रूर कहते हैं। तो ये डाकू बहुत ही क्रूर है और उसके नाम से ही बहुत डर लगता है। और मैंने तो ऐसा भी सुना है कि जंगल से जो भी यात्री गुजरते हैं या जाते हैं वह उन्हें पकड़ लेता है और उन्हें मार डालता है लूटने के बाद, और उनकी अंगुलियों की माला बनाकर पहनता है। पहला व्यक्ति, हमारे कितने ही भाइयों की रोजी रोटी खतरे में पड़ गई है। वे बेचारे जंगल से सूखी लकड़ियां काटकर गुजारा करते थे, पर अब अंगुलीमाल के भय से कोई जंगल की तरफ नहीं जाता। तो पहला व्यक्ति फिर से दूसरे व्यक्ति को जवाब देता है, कहता है कि हमारे बहुत सारे भाई, मतलब हमारे साथ के जो भी लोग हैं, उनकी रोजी रोटी का अर्थ हो गया कि जो रोज़ वो कमाते हैं जिससे उनका घर चलता है, वही खतरे में पड़ गई है। वो जो कि जंगल से सूखी लकड़ियाँ ला के काट कर उसी से अपने घर का गुजारा करते थे, अब अंगुलीमाल के भय, यानी भय का अर्थ होता है डर के कारण, जंगल की तरफ जाते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वो जंगल की तरफ जाएंगे तो अंगुलीमाल उन्हें भी मार देगा और उनकी उंगलियों को काट देगा। महात्मा बुद्ध का आगमन मतलब आना। अभी दृश्य में, क्योंकि ये पहला दृश्य चल रहा है, मंच में अगर यदि हो रहा है तो अब महात्मा बुद्ध, दो व्यक्ति बात कर रहे थे, अब महात्मा बुद्ध आ रहे हैं। सब खड़े होकर उन्हें प्रणाम करते हैं। उनको प्रणाम करते हैं महात्मा बुद्ध को। बैठने के लिए आसन देते हैं। महात्मा बुद्ध उन्हें आशीर्वाद देते हैं। सबको वो आशीर्वाद, दुआ यानी कि आशीष देते हैं। मुखिया, अब मुखिया का पात्र आ जाता है। अभी तक पहला व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति बात कर रहे थे, महात्मा बुद्ध जी मंच में आ चुके हैं। अब मुखिया क्या कह रहे हैं? मुखिया, प्रभु, आपके चरण हमारे गांव में पड़े, हम धन्य हो गए। क्या आप किसी विशेष कार्य के लिए पधारे हैं? अब मुखिया जी प्रभु
महात्मा बुद्ध को कह रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके चरण, चरण का अर्थ होता है पैर, आपके पैर जो हैं हमारे गांव में पड़े, हम धन्य हो गए, यानी आप हमारे गांव में आए तो ये हमारे लिए बड़ी ही खुशी की बात है। तो क्या आप किसी विशेष, यानी कि कोई आपको खास का, विशेष का अर्थ होता है खास, तो क्या आपका कोई खास काम है यहाँ पर, इसलिए आप आए हैं? तो महात्मा बुद्ध उत्तर दे रहे हैं, नहीं भाई, हम तो गया जा रहे थे। गया एक स्थान है, अब वे वहाँ जा रहे थे तो उन्होंने कहा नहीं, हम गया जा रहे हैं, यहाँ रात्रि के विश्राम के लिए रुके हैं। किंतु आप लोग इतने दुखी और भयभीत क्यों दिखाई दे रहे हैं? महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि वे तो गया जा रहे हैं, लेकिन रात्रि में, आपको मैंने पहले भी बताया था बच्चों कि पुराने समय में एक जगह से दूसरी जगह स्थान पर जाने में बहुत समय लगता था, क्योंकि आज की तरह उस समय हमारे पास ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ करता था, आने जाने का साधन नहीं हुआ करता था, ज़्यादातर लोग पैदल ही चला करते थे। तो उन्होंने कहा कि वे रात्रि को विश्राम यानी आराम करने के लिए यहाँ रुके हैं, लेकिन आप लोग इतने दुखी और भयभीत, भयभीत मतलब डरे हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं? मुखिया, अब मुखिया बता रहे हैं महात्मा बुद्ध को, प्रभु, पास ही जंगल में डाकू अंगुलीमाल ने उत्पात मचा रखा है। गांव के लोग उससे बहुत दुखी हैं। आपसे भी प्रार्थना है कि आप जंगल से होकर यात्रा ना करें। अब मुखिया जी जो है महात्मा बुद्ध को कह रहे हैं कि प्रभु, इस पास में जो जंगल है हमारे गांव के, वहाँ डाकू जो अंगुलीमाल है उसने बहुत ही उत्पात का अर्थ है अत्याचार, बहुत ही हलचल मचा के रखी है, अत्याचार मचा के रखा हुआ है, जिसके कारण जो गांव के लोग हैं वो बहुत ही दुखी हैं। और मैं आपसे भी प्रार्थना यानी कि निवेदन करता हूँ कि आप भी जंगल की ओर से यात्रा ना करें, मतलब जंगल के रास्ते से ना जाएं। महात्मा बुद्ध, आप लोग चिंता ना कीजिए, अंगुलीमाल हमारा कुछ ना बिगाड़ेगा, हम उससे अवश्य भेंट करेंगे, आप निश्चिंत हो जाइए। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अंगुलीमाल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और मैं अवश्य उससे भेंट करूंगा, यानी कि मिलूंगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बिल्कुल भी चिंता ना करिए। अब दूसरा दृश्य, अब क्योंकि ये मंच में हो रहा है, पहला दृश्य समाप्त हो गया, अब दूसरा दृश्य। अब मंच में दूसरे दृश्य में ये दिखाया जा रहा है कि घना जंगल है, महात्मा बुद्ध जा रहे हैं, सामने से अंगुलीमाल आता है। अब अंगुलीमाल का पात्र आ गया है। अंगुलीमाल, रुक जाओ, मेरे इलाके में इस तरह निडर होकर घूमने का साहस तुमने कैसे किया? अब अंगुलीमाल किसको, क्योंकि महात्मा बुद्ध जा रहे हैं वहाँ से, तो उन्हें कह रहा है कि रुक जाओ और तुम बिना डरे ऐसे कैसे तुमने साहस कर लिया, तुम यहाँ कैसे घूम रहे हो? महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए शांत भाव से, महात्मा बुद्ध बिल्कुल मुस्कुरा के शांत, कोई उनको डर नहीं लगता, शांत भाव में कह रहे हैं, आओ अंगुलीमाल, हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। अब वो अंगुलीमाल को कहते हैं कि हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा यानी कि तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। हाँ, अंगुलीमाल, चेहरे पर हैरानी, अब अंगुलीमाल के चेहरे पर हैरानी आ जाती है, आश्चर्य हो जाता है। मूर्ख, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? हैरानी के साथ वो ज़ोर से बोलता है महात्मा बुद्ध को कि मूर्ख, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा है? महात्मा बुद्ध कहते हैं, डर कैसा भाई, हम तुम्हारे इलाके में आए हैं, तुम्हारे अतिथि हैं, क्या तुम हमारा एक काम नहीं करोगे? महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि किस तरीक़ा का डर, हम तुम्हारे इलाके यानी तुम्हारी जगह पर आए हैं, जहाँ तुम्हारा राज है वहाँ आए हैं, और क्या तुम मेरा एक काम नहीं करोगे? हम तो तुम्हारे अतिथि हैं। अतिथि का अर्थ होता है मेहमान, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, उसे मेहमान कहते हैं। अंगुलीमाल आश्चर्य और असमंजस में, वो आश्चर्य भी हो जाता है और बड़ा असमंजस में हो जाता है, उसको बड़ी कठिनाई होती है, ये क्या हो रहा है? अच्छा, अधिक बातें ना करो, बोलो क्या काम है? महात्मा बुद्ध, भाई,
ज़रा उस पेड़ से मेरे लिए 4 पत्ते तोड़ कर ला दो। अब महात्मा बुद्ध उसे कहते हैं कि अंगुलीमाल को कि भाई उस पेड़ से ज़रा मेरे लिए 4 पत्ते तोड़ कर ला दो। अंगुलीमाल जाता है और पत्ते तोड़कर ले आता है। अंगुलीमाल, लो ये पत्ते। महात्मा बुद्ध, बस एक काम और कर दो, ये पत्ते उस पेड़ की शाखा पर फिर से लगा आओ। अब महात्मा बुद्ध उसे कहते हैं, जब वो पत्ते ले आता है तो उसे वापस से कहते हैं कि जाओ और ये पत्ते फिर से उसी शाखा पर लगा दो, वापस से उस टहनी, शाखा यानी टहनी पर जोड़ दो। अंगुलीमाल हैरानी से, क्या, ये कैसे हो सकता है? कहीं टूटा हुआ पत्ता फिर से शाखा में लगता है? अब अंगुलीमाल बहुत ही हैरानी से महात्मा बुद्ध को कहता है, ये कैसे हो सकता है? कभी भी टूटा हुआ पत्ता तो शाखा पे लग ही नहीं सकता है, कैसे लगेगा टहनी पे? मैंने पत्ता तोड़ दिया, ये दोबारा नहीं लग सकता। महात्मा बुद्ध प्रेम से, बड़े ही प्यार से बोलते हैं, देखा तुमने, टूटी हुई चीज़ दोबारा नहीं जुड़ सकती। तुम लोगों के सिर काटते हो, क्या तुम उन्हें दोबारा जोड़ सकते हो? नहीं ना, तब तुम लोगों की हत्या क्यों करते हो? जब हम दूसरों को जीवन नहीं दे सकते तो हमें उनके प्राण लेने का भी कोई अधिकार नहीं है। महात्मा बुद्ध बहुत ही प्रेम से उसे समझाते हुए कहते हैं, देखा तुमने कि जो भी चीज़ एक बार टूट जाती है वह दोबारा जोड़ नहीं सकती। तुम तो लोगों के सिर काटते हो, क्या उन सिरों को आप दोबारा जोड़ सकते हो? नहीं जोड़ सकते ना। तुम इतने लोगों की हत्या करते हो और तुम ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि अगर तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते हो, किसी को जीवन देने की ताकत तुम में नहीं है, तो तुम उनके प्राण यानी कि उनका जीवन कैसे ले सकते हो? इसका अधिकार तुम्हें किसने दिया? अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध के चरणों में गिरकर वो उनके पैरों में गिर जाता है। मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझसे बड़ा पाप हुआ, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। हे प्रभु, आप मुझे सही राह दिखाइए, मैं भटक गया था। आँखों से आंसू बहते हैं। अब अंगुलीमाल जो है वो महात्मा बुद्ध के पैरों पे गिर जाता है और बोलता है कि मुझे आप क्षमा यानी कि माफ़ कर दें, मुझसे बहुत ही बड़ा पाप हो गया। आपने मेरी आँखें खोल दी, एक मुहावरा है, यानी कि आपने मुझे सही राह दिखा दिया, आपने मुझे सावधान कर दिया, आपने मुझे ज्ञान दे दिया और आप मुझे सही राह दिखाइए। मैं बहुत ही भटक गया था। और उसकी आँखों में से आंसू बहने लगते हैं। महात्मा बुद्ध, उठो अंगुलीमाल, मार काट और हिंसा छोड़कर प्रेम का रास्ता अपनाओ। दूसरों की मदद करने और सेवा करने में ही सच्चा सुख है। इसी में तुम्हारा और सबका कल्याण है। कंधे से पकड़कर उठाते हैं। वे उसे कंधे से पकड़कर उठाते हैं और बोलते हैं, उठो अंगुलीमाल, जो तुम मार काट करते हो, हिंसा आपको पता है बच्चों, मैंने पहले भी बताया था, किसी को कष्ट पहुंचाना, हानि पहुंचाना हिंसा कहलाती है। उसको छोड़ दो और प्रेम का रास्ता अपनाओ। हमेशा दूसरों की मदद करो, उनकी सेवा करो, उसी में ही सच्चा सुख है और इसी से तुम्हारा कल्याण यानी कि तुम्हारी भलाई होगी, तुम्हारा मंगल होगा। अंगुलीमाल हाथ जोड़कर, आज से मैं आपके बताए रास्ते पर ही चलूँगा। वो हाथ जोड़ता है और उनको बोलता है महात्मा बुद्ध को कि आज से जो रास्ता आपने मुझे बताया है कि हिंसा नहीं करनी है और सबकी सेवा करनी है, मैं उसी ही रास्ते पे चलूँगा। वह अपनी तलवार और गले में पड़ी अंगुलियों की माला उतारकर फेंक देता है। जो उसकी तलवार होती है जिससे वो लोगों की उंगलियां काटता था उसे, और जो माला बनाकर उसने उंगलियों की पहनी थी वह दोनों उतार के वह महात्मा बुद्ध के चरणों पर रख देता है, फेंक देता है और एक प्रण ले लेता है कि वह अब जीवन में एक अच्छा व्यक्ति बनेगा। और इसी के साथ पर्दा गिरता है। पर्दा गिरना, क्योंकि मंच में ये नाटक हो रहा है तो इसलिए पर्दा गिर जाता है और कहानी समाप्त हो जाती है। तो देखा बच्चों कि किस प्रकार महात्मा बुद्ध के बताए रास्ते पे चलकर अंगुलीमाल जैसा खूंखार डाकू एक अच्छा व्यक्ति बन जाता है। तो हमें भी इस कहानी से शिक्षा लेनी चाहिए और हमेशा जीवन में सच्चा और सही रास्ता अपनाना चाहिए और दूसरों के साथ दया का भाव रखना चाहिए।
तो चलिए हम झट से इस पाठ में आए शब्दार्थ भी पढ़ लेते हैं। पात्र यानी कि नाटक का अभिनेता, जो भी पात्र नाटक में होते हैं, जो अभिनय करते हैं, उन्हें पात्र कहते हैं। चौपाल गांव में लोगों के उठने बैठने का स्थान, जो ऊपर से ढका और चारों ओर से खुला होता है। दूभर का अर्थ होता है मुश्किल या कठिन। क्रूर का अर्थ निर्दय या जिसमें जरा भी दया ना हो। आगमन का अर्थ होता है आना। आसन बैठने के लिए एक वस्तु। आशीर्वाद यानी कि आशीष या दुआ कह सकते हैं आप। चरण पैर को कहते हैं। विशेष का अर्थ होता है खास। रात्रि विश्राम यानी रात में आराम। भयभीत डरे हुए। उत्पात उपद्रव, हलचल, अत्याचार। भेंट करना एक तरह का मुहावरा है जिसका अर्थ है मिलना। निश्चिंत बेफिक्र। अतिथि मेहमान, या आप कह सकते हो जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो। असमंजस यानी कठिनाई। आंखें खोलना फिर से मुहावरा है जिसका अर्थ है ज्ञान देना या सावधान करना। हिंसा कष्ट देना, हानि पहुंचाना। कल्याण भलाई या मंगल। आज के लिए इतना ही। आप इस नाटक को अच्छे से घर में अपने भाई बहन या मम्मी पापा की सहायता से अलग अलग पात्र बनिए और इस नाटक का अभिनय करने का प्रयास कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।